होली। जिस तरह भारत में दीपावली के त्यौहार को मनाया जाता है, उसी प्रकार भारत में होली को भी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग एक दूसरे को रंग या गुलाल लगाते हैं, जिसकी वजह से इस त्यौहार को हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं। होली को रंगों का उत्सव कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली के त्यौहार को बसंत ऋतु के फागुन मास में मनाया जाता है, क्योंकि आज के ही दिन भक्त प्रहलाद के पिता की बहन कोई की आग में जलकर मृत्यु हुई थी, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया गया था। और उसी दिन से इस उत्सव को हर साल मनाया जाने लगा था, जिसकी वजह से इसका इतिहास और महत्व अधिक हो गया है। होली का यह दिन हर साल चैत मास के एक दिन पहले आता है, जिस दिन पूरी प्राकृतिक और वातावरण बहुत ही सुंदर और रंगीन नजर आती है। होली का त्यौहार फागुन मास के आखिरी दिन पर होलिका दहन से शुरू होती है और अगले दिन को रंगों से रंग दिया जाता है। होलिका दहन के लिए बहुत से लोग छोटे छोटे उपलों की माला बनाकर उसे एक निर्धारित स्थान पर रखा जाता है, जिसके बाद रात में के समय पंडित जी के बताए गए समय पर उपलों की माला के ढेर में आग लगा दी जाती है, जिससे लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसके अगले दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रंगों से भरे गुब्बारे और पिचकारी से भींगा हुआ रंग फेंकते हैं। होली के त्यौहार को होलिका उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। होलिका शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के होलक शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है भुना हुआ अन्न, जिससे होलिका शब्द से होली शब्द की उत्पत्ति हो गई। पुराने समय में जब लोग अपनी नई फसल को काटते थे, तो नव अन्न को आग के प्रति समर्पित करके उसे भूना जाता था। अन्न के ठीक प्रकार से भूनने के बाद उसे सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देते थे और आग से सेक लेते हुए बड़े ही स्वाद से खाते थे। इसी वजह से आज भी बहुत से क्षेत्रों में होली को उत्सव मनाया जाता है। होली के त्यौहार के पीछे एक ऐसे भक्त की कहानी भी है, जिसने कभी अपनी भक्ति को हारने नहीं दिया था। पुराने समय में एक राजा थे, हिरण्यकश्यप। उनका एक पुत्र था जो विष्णु जी की भक्ति करता था, लेकिन उसके पिता को यह अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह उसको लेकर चिता पर बैठेगी। होलिका को ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वह आग में नहीं जल सकती थी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी का नाम लेकर अपनी बुआ के साथ चिता पर बैठ गए, जिसमें भक्त प्रहलाद को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। उसी की खुशी में हर साल इस दिन को होली के रूप में मनाया जाने लगा। होली की खुशियों, उत्सव, रंगों और एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि होली के दिन सिर्फ खुशियाँ होती है। होली को भारत देश में एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि होली के दिन सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों, बैंक और दूसरे सभी संस्थानों में होली की शुभकामनाएं दी जाती है। लेकिन होली के दिन ये सभी संस्थान बंद रहते हैं, ताकि लोग होली के दिन सभी तरह की चिंताओं से मुक्त होकर होली का आनंद ले सकें। हैप्पी होली।